हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। BBMKU बीएड सेकेंड सेमेस्टर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, शेयर कर रहा हूं। मैं आप लोगों को बता दूं, इससे पहले ये 2023 का पेपर है, इससे पहले मैंने 24 का भी पेपर आज ही अपलोड किया है। उसे जाकर आप देख लीजिए कि 24 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, 23 में, 22 में, 21 में सारे पेपर आपको अपलोड मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। मैं चाह रहा हूं कि जल्द से जल्द हम लोग जो है यहाँ पर 5000 के परिवार को जो है क्रॉस कर जाएं। अभी फिलहाल 100 सब्सक्राइबर हुए हैं, तो प्लीज सपोर्ट करें ताकि आपके लिए इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में बनाता रहूं। 5 साल के क्वेश्चन पेपर के जो प्लेलिस्ट है वो आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस को देख लीजिएगा। बाय द वे, अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो मात्र छोटे से अमाउंट में आप इस पीडीएफ को अवेल कर सकते हैं। 49 रुपीज में ये सारे पीडीएफ आपको दे दिए जाएंगे। आप प्रिंट करा लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे से। yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। अगर आप डायरेक्ट व्हाट्सअप करना चाहते हैं 7979054474 पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो चलिए, BBMKU के बीएड सेमेस्टर 1 2023 के पेपर नंबर 2 यानी कि कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के पेपर को हम लोग देखेंगे। पीडीएफ ये रहा। पीडीएफ यहां से आप देखेंगे, बिल्कुल नीट एंड क्लीन पीडीएफ है। कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन 102 का क्या मतलब है? एक जो है सेमेस्टर 1 को डिनोट कर रहा है और आखिरी में जो 2 है वो आपको सेमेस्टर 2 बता रहा है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि 102 का क्या मतलब होता है। अब 2023 का पेपर है, 80 नंबर फुल मार्क्स है, 3 घंटे का ये पेपर रहेगा। ठीक है जी, वेल एंड गुड है। आगे देखिए, 3 ग्रुप में ये क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड रहेगा। ग्रुप ए जो होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का। 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है जी, पहले इस ग्रुप को ही देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है पहला, डेलर्स आयोग की रिपोर्ट डैश नाम से प्रकाशित हुई है। सीखना, अ स्किल्ड एक्टिविटी, सीखना एक कुशल क्रिया। दूसरा है लर्निंग द ट्रेजर विद इन, यानी कि सीखना एक आंतरिक खजाना है। तीसरा ऑप्शन है लर्निंग द बिहेवियरल चेंजेस, यानी कि सीखना एक व्यवहार परिवर्तन है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। लर्निंग क्या होता है कि आप दिन व दिन जो अपने बिहेवियर में चेंज लाते हो वही आपका लर्निंग है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। आगे देखते हैं, व्हेन वाज एजुकेशन इंक्लूडेड इन कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि जो समवर्ती सूची में है एजुकेशन को कब जोड़ा गया। राज्य और केंद्र सरकार दोनों पे जो है केंद्र जो शिक्षा है उस पर खर्च करती है। देखिएगा, राज्य के स्कूल अलग होते हैं और केंद्र में देखिए KVS, NBS, EMRS के स्कूल होंगे, DSSP के स्कूल होंगे। ठीक है जी, तो ये कब बनाया गया था? 1956 में, 1946 में, 1976 में, 1966 में। ठीक है जी, आगे देखिए, मुदालियर आयोग या फिर मुदालियर कमीशन वाज अपॉइंटेड टू गिव सजेशन फॉर, यानी कि जो मुदालियर आयोग का गठन किया गया था किस चीज के लिए किया गया था? प्राइमरी एजुकेशन के लिए, सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि प्राथमिक एजुकेशन, माध्यमिक एजुकेशन, या हायर यानी कि उच्च एजुकेशन के लिए, या फिर ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर आप लोग नीचे करिएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि बच्चों को फ्री एंड जो कंपल्सरी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो दिया जाता है। किस आर्टिकल में इसका अनुच्छेद जो है आपको वर्णन दिखेगा? आर्टिकल 21A, आर्टिकल 47, आर्टिकल 14, आर्टिकल 24। क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज द चेयरमैन ऑफ NPE 1986 रिव्यू कमिटी, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 के रिव्यू कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य राममूर्ति, या फिर अगला नाम देखिए प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर खांडेलवाल, या फिर डॉक्टर DS कोठारी। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। व्हेन वाज द मैकालेज मिनट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, यानी कि मैकाले का जो घोषणा पत्र है कब अस्तित्व में आया? 1885, 1935, 1835 है यहाँ पे, 1935, 1854 या फिर 1870 में। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ वैदिक पीरियड वाज, वैदिक कालीन शिक्षण संस्थाएं थी, क्या थी? गुरुकुल, मकतब, बिहार, या फिर मठ। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन विच लैंग्वेज शुड बी यूज्ड इन प्राइमरी एजुकेशन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स, भारतीय शिक्षा आयोग के अनुसार प्राथमिक शिक्षा में छात्रों को बेहतर समझ हेतु किस भाषा का प्रयोग होना चाहिए? चलिए देखते हैं, रीजनल लैंग्वेज, मदर टंग, ऑफिशियल लैंग्वेज, या फिर हिंदी। तो देखिए, इसका सही जवाब होगा मदर टंग। बच्चे को मदर टंग, अगर वो खोट्ठा बोल रहा है, हिंदी बोल रहा है, या बंगला बोल रहा है, या तमिल बोल रहा है, तो वो उसका मदर टंग सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। इन अ मुस्लिम पीरियड ऑफ एजुकेशन द एज ऑफ द बिस्मिल्लाह रस्म वाज, बिस्मिल्लाह रस्म की जो है
मुस्लिमकालीन शिक्षा में कब किया जाता था? 6 साल 6 महीने 6 दिन में, 5 साल 5 महीने 5 दिन में, या फिर 4 साल 4 महीने 4 दिन में, 3 साल 3 महीने 3 दिन में। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ अ स्टेट पॉलिसी इज एक्सप्लेन्ड इन विच आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में की गई है? 36 से 51, 51 से 68, 12 से 35, 68 से 72। ठीक है जी, ग्रुप बी की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ग्रुप बी यहां से आपको दिखेगा। ग्रुप बी में देखिए आपको 5 सवालों का जवाब देना है, 4-4 नंबर आपको यहां से मिलेगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक्सप्लेन ब्रीफली द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ राइट टू एजुकेशन RTE एक्ट, यानी कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम की मुख्य विशेषताओं की संक्षिप्त में व्याख्या करिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, यानी कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पे संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या था? अगला सवाल, डिफरेंशिएट बिटवीन इक्विटी एंड इक्वालिटी विथ द सब्स्टिट्यूट एग्जाम्पल, समता और समानता के उचित उदाहरणों के साथ अंतर स्पष्ट करें कि समता में क्या है और समानता में क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन पुरुषार्थ। ठीक है, जैसे ये जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम से, तो पुरुषार्थ पर जो है संक्षिप्त में आपको टिप्पणी लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, डिस्क्राइब द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द वैदिक पीरियड एजुकेशन। वैदिक पीरियड एजुकेशन में जो है क्या क्या बातें अच्छी थी और क्या क्या बातें बुरी थी, मेरिट और डिमेरिट दोनों बताना है आपको। ठीक है जी, अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 7, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वुमेन मूवमेंट्स इन इंडिया। भारत में महिला आंदोलनों पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे, डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी इन ब्रीफ, यानी कि अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत की विशेषताओं को संक्षिप्त में वर्णन करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 9, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कीरत कमीशन। कीरत कमीशन के ऊपर में जो है संक्षिप्त में आपको टिप्पणी लिखनी है। चलिए ग्रुप सी में आ गए हैं हम लोग। अब ग्रुप सी में बोला गया कि किन्हीं 4 प्रश्नों का जवाब दें, हर एक प्रश्न के लिए 10-10 नंबर आपको रिवॉर्ड में मिलेगा। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड इन इंडिया। भारत में जो ब्रिटिश कालीन शिक्षा थी उसके विशेषताओं की व्याख्या आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ इंटीग्रेशन बिटवीन एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी हेल्प अस, यानी कि शिक्षा में जो नई तकनीक आ रही है, एकीकरण करके आप उसका कैसे फायदा लोगे आप, या ये कैसे सहायता करता है, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन द फंडामेंटल राइट प्रोवाइडेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान में जो आपको प्रदत्त मतलब देने वाली बात है, मौलिक अधिकारों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, हाउ डू एजुकेशन एंड सोसाइटी इन्फ्लुएंस ईच अदर, एक्सप्लेन। शिक्षा और समाज जो है एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, कैसे, इसके ऊपर जो है एक आपको टिप्पणी करनी है, व्याख्या करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 14, डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ द रिवाइज्ड एजुकेशन पॉलिसी 1992, व्हाट आर इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन एजुकेशन सिस्टम, यानी कि संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 की मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए। भारतीय जो राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था है इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका आंसर आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉडर्नाइजेशन, एक्सप्लेन इट्स इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन। आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं, शिक्षा पर इसके प्रभाव की व्याख्या कीजिए। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन द नीड्स ऑफ द वोकलाइजेशन, डिस्कस द रीजंस ऑफ द स्लो प्रोग्रेस इन द वोकलाइजेशंस ऑफ एजुकेशन इन आवर कंट्री, यानी कि व्यवसायीकरण। ठीक है जी, व्यवसायीकरण की आवश्यकताओं पर व्याख्या करें और हमारे देश में शिक्षा के व्यवसायीकरण की धीमी प्रगति के बारे में चर्चा करें, यानी कि जो ये बिजनेस वाला आइडिया है इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है ये बताना था। तो ये आखिरी क्वेश्चन था। मैं आपको बता दूं 49 रुपीज़ में आपको सारे PDF मिल जाएंगे, BBMKU के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सारे 5 से 6 साल के पेपर आपको दे दिया जाएगा। और अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो 399 में ये मिल जाएगा। yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। और अगर आप डायरेक्ट व्हाट्सअप करना चाहते हैं तो 7979054474 पे आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अधिक लोगों तक पहुंचाएं इसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।